हम सब ये देखते रहते हैं कि अंतरिम जमानत के खेल चलता रहता है। जैसे अभी केजरीवाल जी को दिया है, बहुत सारे नेताओं को भी मिलता है, आरोपियों को भी मिलता है, कैदियों को भी, बहुत सारे लोगों को भी मिल जाता है अंतरिम जमानत। तो अंतरिम जमानत है क्या चीज़, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। लोग सोच लेते चलो ठीक है जमानत दे दिया फिर वापस चले गए, क्यों चले गए? अंतरिम जमानत होता क्या है? अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो कुछ क्षण के लिए जमानत अंतरिम जमानत होता है, लेकिन क्यों होता है, किस परिस्थिति में होता है, कैसे दिया जाता है और कैसे उसको लेना चाहिए, और कोर्ट का कुछ फैसला कैसा है, जो जिस अवधि में कोर्ट ने क्या निर्धारित किया है, ये सब कुछ जानने के लिए सरल भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो में पूरे में बने रहे, पूरे वीडियो देखिए, निश्चित तौर पर आपको अंतरिम जमानत के हर एक पहलू जानने को मिल जाएगा और अंतरिम जमानत आप समझ लेंगे कि क्या है, कैसे है और कैसे होना चाहिए। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के में। इस वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि अंतरिम जमानत क्या है, अंतरिम जमानत की विशेषताएं क्या है, अंतरिम जमानत देने के आधार क्या है, और अंतरिम जमानत से संबंधित केस और कानून को भी देख लेते हैं और देखेंगे। आइए जानते हैं अंतरिम जमानत क्या है। अंतरिम जमानत नियमित या अग्रिम जमानत के अनुदान के लिए सुनवाई से पहले कानूनी कार्रवाई में उलझे व्यक्तियों के लिए एक अल्पकालिक अस्थायी राहत है। अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अगर आरोपी व्यक्ति अंतरिम जमानत की पुष्टि या विस्तार के लिए अदालत को भुगतान नहीं करता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देगा और जेल में वापस जा सकता है या वारंट का सामना कर सकता है। इस प्रकार की जमानत केवल उन अभियुक्तों की सहायता कर सकती है जो मानते हैं कि उन पर किसी अपराध का झूठा आरोप लगाया गया है। अक्सर कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है और लंबी हो सकती है, जिससे आरोपों का सामना करने वाले व्यक्ति अनिश्चितता और संकट की स्थिति में रह जाते हैं। अंतरिम जमानत ऐसे में जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है, जो मामले के अंतरिम निर्णय तक थोड़ी राहत प्रदान करती है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 में अंतरिम जमानत की कोई अलग धारा नहीं है, लेकिन इस मामले में कुछ प्रतिबंध भी लागू होते हैं। सीआरपीसी की धारा 438 की गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने के लिए निर्देशों से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति जमानत के लिए आवेदन कर सकता है यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि उसे गैर जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। अग्रिम जमानत धारा 438(1). दूसरी ओर सीआरपीसी धारा 438(2) बताती है कि जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय धारा 438(1) के तहत जमानत देने का निर्देश देता है तो वह विशेष मामलों के तथ्यों के मद्देनजर ऐसे निर्देशों में ऐसी शर्तें शामिल कर सकता है जैसा वह ठीक समझे, जिसकी चर्चा इस प्रकार की जाती है। शर्त यह है कि व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा। दूसरा, यह शर्त कि व्यक्ति मामले के तथ्यों में परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने की से विमुख हो जाए। तीसरा शर्त यह है कि व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। धारा 437 की उपधारा 3 के अधीन ऐसी अन्य शर्तें लगाई जा सकेगी मानो जमानत उस धारा के अधीन दी गई हो। अब अंतरिम जमानत की विशेषताएं क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं अंतरिम जमानत की विशेषताएं क्या है। अंतरिम जमानत की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार से हैं। अस्थायी एवं अल्प समय विधि के लिए प्रस्तावित जमानत अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी को बिना वारंट के हिरासत में ले लिया जाएगा। यह जमानत तब दी जाती है जब अग्रिम या नियमित जमानत के लिए आवेदन न्यायालय में लंबित हो। अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। अब अंतरिम जमानत देने के आधार क्या है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। अंतरिम जमानत देने का आधार क्या है, तो आइए जान लेते हैं अंतरिम जमानत देने का आधार क्या है। परमिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 2 नवंबर 2001 मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ
परिदृश्य सूचीबद्ध किए थे, जिसमें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए, जो इस प्रकार है। आरोपी के न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं हो, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं, हिरासत में पूछताछ का कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता है और अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर जल्द सुनवाई नहीं की जा सकती। कुछ समान आधार जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को अंतरिम जमानत दी जा सकती है वो निम्नलिखित है, इस तरह की है। यदि अभियुक्त की चिकित्सा स्थिति गंभीर है, जैसे कि लाइलाज बीमारी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तथा लंबे समय तक ठीक होने के लिए आवश्यक सर्जरी तथा उसे तत्काल या विशेष या तुरंत उपचार की आवश्यकता है, जो जेल परिसर में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, तो अदालत चिकित्सा देखभाल की सुविधा के लिए अंतरिम जमानत दे सकती है। मानवीय आधार पर आरोपी को अंतरिम जमानत दी जा सकती है, जैसे पारिवारिक जिम्मेदारियां, आयु, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य आदि। उदाहरण के लिए, यदि आरोपी परिवार का एकमात्र कमाने वाला है और उसे निरंतर हिरासत में रहने से आश्रितों, परिवार के सदस्य जो उन पर आश्रित हैं, को काफ़ी कठिनाई या अभाव का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसे में मुद्दों पर काबू पाने के लिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है। यदि प्राधिकारियों के साथ सहयोग के बावजूद जांच में अनुचित समय लग रहा है, तो न्यायालय आरोपी को अंतरिम जमानत दे सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे परिदृश्य भी है जहां न्यायालय कैदियों को अंतरिम जमानत देने पर विचार करते हैं। हाल ही में 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के कारण न्यायालय ने दोषियों को भीड़भाड़ को रोकने के लिए और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कैदियों को अंतरिम जमानत दी। जानते हैं संबंधित मामले और कानून। कुछ मामले देख लेते हैं और कानून को भी देख लेते हैं। लाल कमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 23 मार्च 2009 की घटना है, जब इस मामले में शीर्ष अदालत ने दोहराया कि नियमित जमानत आवेदन पर विचार करने वाले न्यायाधीश के पास अंतरिम जमानत देने का अंतर्निहित अधिकार है। इसे यह भी माना कि अंतरिम जमानत आवेदन के निपटारे तक अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत से उसकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो सकती है। सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 18 मई 2009। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत देने की शक्ति में संबंधित न्यायालय में निहित शक्ति है कि वह जमानत आवेदन के अंतरिम निपटारे तक किसी व्यक्ति को अंतरिम जमानत दे सके। बेशक अंतरिम जमानत देना या न देना संबंधित न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन निश्चित रूप से यह शक्ति उनके पास है। वर्तमान मामले में यदि याचिकाकर्ता संबंधित न्यायालय के सक्षम आत्मसमर्पण करते हैं और जमानत आवेदन के अंतिम निपटारे तक अंतरिम जमानत देने की प्रार्थना करते हैं, तो उस पर उसी दिन विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। अब निष्कर्ष क्या है इसका जानते हैं। अंतरिम जमानत न्याय के सिद्धांत का एक प्रमाण है, जिसमें करुणा का समावेश होता है। यह मान्यता देता है कि जब कानूनी प्रक्रिया चल रही हो तो व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से पीड़ित नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब अस्थायी राहत देने की बाध्यकारी कारण मौजूद हो। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतरिम जमानत देना न्यायालयों के विवेक पर निर्भर करता है और कानूनी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कठोर शर्तों के अधीन है। अंततः अंतरिम जमानत अभियुक्तों के अधिकारों और न्याय के हितों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाती है, जो कानून अराजकता के बीच आशा की किरण प्रदान करती है। आशा करूंगा मेरे द्वारा ये अंतरिम जमानत से संबंधित जो जानकारी दिया गया है उससे आपको लाभ होगा और आप उसको समझेंगे। और कैसे लिया जाएगा अंतरिम जमानत, किस परिस्थिति में लिया जाएगा अंतरिम जमानत, वो मैंने इसमें विस्तार से बताया है। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना सलाह भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।